मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। जय हिंद दोस्तों। इससे पहले जो वीडियो बनाया है हमने उसको अवश्य देखें। दोस्तों यहाँ पे 1 किलोग्राम 1 मिलीग्राम ये सब लिखा गया है। ये केवल और केवल आप लोगों को समझाने के लिए लिखा गया है कि 1 किलोग्राम में अगर डेसी पूछ दें कि कितना डेसी ग्राम होता है, या पूछ दें कि 1 किलोग्राम में कितना डेकाग्राम होता है, तो आप लोग पुनः एक बार दोहरा सकें, इसके लिए जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ों को लिखा गया है। 1 किलोग्राम बराबर आप लिख सकते हैं, अगर हेक्टो पूछेगा तो 1 का अंतर है, केवल 1 का गैप है तो यानी 10 गुने का अंतर है। 2 का गैप रहता है तो 100 गुने का अंतर रहता है। 3 का गैप रहता अगर तो 1000 गुने का रहता। पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। तो 10 हेक्टोग्राम हो जाएगा। हेक्टोग्राम लिख सकते हैं, 10 हेक्टोग्राम। या अगर पूछ देता कि 1 किलोग्राम में कितना डेकाग्राम होता है, तो आप कह सकते हैं 100 डेकाग्राम होता है। 100 डेकाग्राम होता है। फिर 1 किलोग्राम में पूछ दे कि कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर 1 किलोग्राम में कितना डेसीग्राम होता है, तो आप एक और गैप बढ़ेगा तो एक और जीरो लगा देंगे, तो 10,000 ग्राम हो जाएगा। 10,000 डेसीग्राम हो जाएगा 1 किलोग्राम में। 1 हेक्टोग्राम में कितना डेकाग्राम होता है, तो 10 डेकाग्राम होता है। 1 का गैप है तो 10 गुने का अंतर है तो 10 डेकाग्राम हो जाएगा। 1 हेक्टोग्राम में कितना ग्राम होगा, तो 2 का अंतर है तो 100 ग्राम हो जाएगा। 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 100 ग्राम होगा। 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम होगा, तो 1000 डेसीग्राम होगा। 1000 डेसीग्राम हो जाएगा। दोस्तों 1 डेकाग्राम में कितना ग्राम होता है, तो 10 ग्राम लिख देंगे। 1 डेकाग्राम बराबर कितना डेसीग्राम होगा, तो 100 डेसीग्राम हो जाएगा। 1 डेकाग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है, 3 का गैप है। 1 2 3 का गैप है तो 1000 क्या हो जाएगा, सेंटीग्राम हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अगर पूछ दे कि 1 डेकाग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, तो 1 2 3 4 का गैप है तो 10,000 मिलीग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम में कितना डेसीग्राम, 1 ग्राम में कितना डेसीग्राम, तो 10 डेसीग्राम होता है। 1 ग्राम में कितना सेंटीग्राम, तो 100 सेंटीग्राम। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, तो 3 का गैप है तो 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही 1 डेसीग्राम में कितना सेंटीग्राम, तो 10 सेंटीग्राम हो जाएगा। सेंटीग्राम। 1 डेसीग्राम में कितना मिलीग्राम होता है पूछे, तो 100 मिलीग्राम हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही 1 सेंटीग्राम में पूछे कि कितना मिलीग्राम होता है, तो 1 केवल गैप है तो 10 मिलीग्राम हो जाएगा। मिलीग्राम। फिर अगर 1 मिलीग्राम में इनमें से कुछ भी पूछ दे तो क्या होगा, क्योंकि अब इधर से इधर आए हैं तो 10 गुने का अंतर, यानी इधर वाला जो है इस साइड से जो है 10 गुने के अंतर पे है। तो अब इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो 10 गुना बड़ा होता जा रहा है, लेकिन इधर से इधर आएंगे तो छोटा। तो ये छोटा में से पूछ रहा है बड़ा। तो 1 मिलीग्राम में कितना सेंटीग्राम, तो कुछ नहीं करना है, बस जितना गैप है उतना गैप गिन लेना है और केवल 1 के बटे में उसे लिख देना है। 1 का गैप है तो 10 गुने का अंतर है, लेकिन 10 गुना छोटे का अंतर है। 1 मिलीग्राम जो है वो 1/10 सेंटीग्राम के बराबर होगी। या फिर 1 मिलीग्राम बराबर पूछ दे कि कितना डेसीग्राम होता है, तो 2 का गैप है तो 1/100 डेसीग्राम हो जाएगा। अगर ऐसे ही पूछ दे 1 मिलीग्राम बराबर कितना जो है ग्राम होता है, तो 1/1000 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही फिर आगे भी 1 मिलीग्राम में पूछते कितना डेकाग्राम होता है, तो दोस्तों 1 2 3 4 का गैप है तो 10,000, 1/10,000 डेकाग्राम हो जाएगा। ऐसे ही आगे भी 1 सेंटीग्राम में
कितना डेसीग्राम, तो एक का अंतर है केवल, तो 1/10 डेसीग्राम हो जाएगा, डेसीग्राम। फिर 1 सेंटीग्राम में कितना ग्राम होगा, तो 1/100 ग्राम हो जाएगा। फिर पूछ दे 1 सेंटीग्राम में कितना डेकाग्राम, तो 1/1000 क्या हो जाएगा, डेकाग्राम हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1 डेसीग्राम में कितना ग्राम होगा, 1/10 ग्राम होगा, एक का गैप है तो 1/10 हो गया। 1 डेसीग्राम में कितना डेकाग्राम, तो 1/100 डेकाग्राम हो जाएगा। फिर अगर हेक्टो पूछे तो 1/1000 हेक्टो हो जाएगा ग्राम। 1 ग्राम में कितना डेकाग्राम होगा, तो 1/10 डेकाग्राम होगा। फिर 1 ग्राम में हेक्टो पूछे तो 1/100 हेक्टो हो जाएगा ग्राम। अगर किलोग्राम पूछे 1 ग्राम में तो 1/1000 हो जाएगा किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम। फिर 1 डेकाग्राम में कितना हेक्टो, 1/10 हेक्टो ग्राम हो जाएगा। फिर 1 डेका में कितना किलोग्राम, तो 1/100 किलोग्राम, किलोग्राम हो जाएगा। फिर 1 हेक्टो में कितना किलोग्राम, 1/10 किलोग्राम हो जाएगा। दोस्तों तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं तो सिंपल 10 गुना का अंतर है, क्योंकि जब बड़ी चीज़ों में से छोटी चीज़ों को पूछा जाता है तो वो कई भाग में बढ़ सकती हैं, लेकिन जब छोटी चीज़ों में से बड़ा चीज़ पूछ देगा तो फिर वो एक से छोटा ही होगा, तो इसलिए वो बटे में जाता है। दोस्तों जैसे 1 10 के नोट में 10 1 के सिक्के हो जाते हैं, लेकिन 1 के सिक्के में 10 का नोट नहीं बनेगा, वो 1 रुपया से छोटा ही रूप लेके उसको रुपए में हम लिख सकते हैं, तो 1/10 रुपए लिखते हैं इसीलिए। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। 4 किलोग्राम और अमरूद का मूल्य 200 रुपया है, तो 500 ग्राम अमरूद का मूल्य क्या होगा। दोस्तों 4 किलोग्राम अमरूद का मूल्य दिया है, 4 किलो अमरूद का मूल्य, 4 किलोग्राम अमरूद का मूल्य कितना है, 200 रुपया है। तो हम लोग 1 किलो अमरूद का मूल्य निकाल लेंगे। 1 किलोग्राम अमरूद का मूल्य निकालने के लिए 200/4, क्योंकि 1 किलो का निकालेंगे तो 4 से भाग दे देंगे तो 1 किलो का निकलेगा ये। तो जब 4 से भाग देंगे तो 50 रुपया आ जाएगा, 4×5 = 20 और 4 0 0, तो 50 रुपया किलो हो गया दोस्तों। लेकिन हमें 1 किलो का दाम नहीं निकालना है, हमें 500 ग्राम अमरूद का दाम निकालना है। तो अब हमें 1 किलो को ग्राम में बांटना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, ग्राम यहाँ पे है और किलोग्राम यहाँ पे है, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, देखिए 1000 ग्राम होता है। हमें निकालना है 500 ग्राम, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होगा, कितने रुपए का मिल रहा है, 50 रुपए का मिल रहा है। तो 500 ग्राम हमें निकालना है, तो 500 देखें, इसका आधा सीधे कर रहे हैं तो जो है क्या बोलते हैं, इसका भी आधा कर देंगे सीधे। तो इसमें अगर 2 से भाग दें तो इसमें भी 2 से भाग देना पड़ेगा, तो यानी 500 ग्राम का ये आ जाएगा, इससे भाग करेंगे तो 25 रुपये आ जाएगा। फिर ऐसे ही अगर यहाँ देखें 200 ग्राम अमरूद का मूल्य 10 रुपया है, तो 1 किलोग्राम अमरूद का मूल्य क्या होगा। दोस्तों 200 ग्राम अमरूद का मूल्य कितना है, 10 रुपया है। अब हमें पता है कि 1 ग्राम बराबर, अब देखिए 1 ग्राम बराबर क्या होता है, कितना, 1 ग्राम कहाँ है, ग्राम ये रहा, कितना होता है किलोग्राम, 1/1000 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1/1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो 200 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में ही डायरेक्ट बदल लेते हैं। चलिए, तो अब भाई इसमें 1 में गुणा हुआ है 200 का, तो इसमें भी गुणा करके किलोग्राम में बदल लेंगे। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो 200/1000 किलोग्राम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको काट देंगे
ऐसे तो 2 एकम में 2 और 2 पचे, यानी कि 1/5 किलोग्राम आ गया, किलोग्राम आ गया। तो 1/5 किलोग्राम अमरूद का मूल्य कितना है? 10 रुपया है। 1/5 किलोग्राम, किलोग्राम बराबर 10 रुपया। तो 1 किलो, इसको ऊपर गुणा कर देंगे इससे, तो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 10 गुणे 5, यानी कि 50 रुपये। दोस्तों और भी अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैथ का बेसिक जो गणित है, उस बेसिक गणित का जो बच्चे जो है बिल्कुल गणित में कुछ नहीं जानते हैं, उनको मेरा दावा है कि मैं सिखाऊंगा और वो मैथ से प्यार करने लगेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद।